बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट हुसनैन अली मुग़ल और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक रिपल टैंक। रिपल टैंक बेसिकली है क्या? सबसे पहला तो सवाल ये जहन में आता है कि रिपल टैंक है क्या। ठीक है जी, टैंक टब को कहते हैं और रिपल टैंक, और ये रिपल क्या है उसके साथ, इसके बारे में आज हमने पढ़ेंगे कि रिपल टैंक है क्या। तो आ जाते हैं हम रिपल टैंक के नाम के ऊपर और रिपल टैंक की डेफिनेशन के ऊपर। सबसे पहले तो हम रिपल टैंक को समझते हैं कि रिपल टैंक है क्या। रिपल टैंक अगर आप देखें तो रिपल टैंक आपके पास एक डिवाइस है जिसको आमतौर पर वेव की प्रोडक्शन के लिए, उसकी स्टडी के लिए, करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह वेव की मोशन को स्टडी करने के लिए ख़ास तौर पर एक आला बनाया गया है जिसका नाम क्या है, रिपल टैंक। रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस। रिपल टैंक आपके पास क्या है, एक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस, पैदा करते हैं किसको, वाटर वेव्स को, एंड टू स्टडी देयर करैक्टरिस्टिक्स, और उनके जो खसूसियात हैं वेव की उसका मुताला करते हैं। तो सबसे पहले ये जो अभी लाइन मैंने पढ़ी है एक, ये है आपकी डेफिनेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ये वाला, ये पैराग्राफ जो शुरू हो रहा है, ये आपके पास है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक। इधर आप हेडिंग देंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक। अब कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली बात करें तो सबसे पहली बात आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, आपके पास ये एक टब सा बना हुआ है, ये सरफेस, टेबल के ऊपर वाली सरफेस, ये जोन सी है, ये ग्लास की बनी हुई है, ये नीचे बॉटम में ग्लास है और इसके साइडों पे ये ग्लास है, तकरीबन इस टेबल से 2 या 3 इंच ऊपर, लेफ़्ट पे भी राइट पे भी, और इसी तरह आपका टॉप एंड बॉटम में भी ये सारा कुछ बना हुआ है। तो इसको बनाने का मकसद क्या है, बेसिकली इस टेबल के ऊपर जो हमने सरफेस बनाई है इसमें हमने वाटर डालना है, पानी डालना है, और पानी डालने के बाद उसमें क्या करनी है, वेव्स प्रोड्यूस करनी है। तो सवाल पैदा हो गया, तो पीछे तो हम वेव्स प्रोड्यूस करते रहे हैं, वो हाथ से या पत्थर से वेव प्रोड्यूस करते हैं। इधर हमने वेव प्रोड्यूस करने के लिए ख़ास तौर पर एक डिवाइस यूज़ करनी है जिसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटर। वाइब्रेटर क्या है, वाइब्रेटर आमतौर पर ये आपके पास मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को हमने एक चपटी के ऊपर बांधा है और चपटी के ऊपर बांध के या उसके साथ फिक्स करके हमने उस चपटी को एक स्टैंड की मदद से लटका दिया है वाटर सरफेस के ऊपर। वाटर सरफेस के ऊपर इस तरह लटकाया है कि ये जो आपकी चपटी है वो वाटर सरफेस को टच कर रही है, उसमें डूबी हुई नहीं है। बेसिकली वाइब्रेटर इज़ अ वेव प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी आपकी सेम होगी। उसके बाद आपके पास ये इलेक्ट्रिक सप्लाई है जो कि इस मोटर को दी जाएगी जब उसको ऑन करना होगा, वाइब्रेटर को ऑन करना होगा। उसके बाद ये आपके पास लैंप है। लैंप अगर आप देखें तो लैंप बिल्कुल टेबल के टॉप पे लगाया गया है। कि टेबल के टॉप पे लगाने का मकसद क्या है, टेबल के टॉप पे अगर आप देखें तो जब वेव प्रोड्यूस होंगी तो वेव आपकी इस तरह प्रोड्यूस होंगी। जो अपर वाली होंगी वो आपको राइट, ये जो आपकी फिगर नज़र आ रही है इसमें आप देख सकते हैं कि जो अपर वाली हैं वो ब्राइट हैं और जो लोअर वाली हैं वो डार्क हैं। तो जो लोअर वाली और अपर वाली, जब अपर वाली अप आएंगी तो वहाँ पे आपका लाइट ब्राइट स्ट्रक्चर बन जाएगा, और जो लोअर वाली होगी वहाँ पे डार्क स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये सारे का सारा इमेज इस टेबल के नीचे आपने फ़ोटोग्राफिक फिल्म रखी होगी, उसके ऊपर आपका प्रिंट आउट होता जाएगा। तो अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन में, मैंने बता दिया है जो जो चीज़ें हैं, अब इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। कहता है जी, द ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर ट्रे। कहता है इसके पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, हैविंग ग्लास बॉटम, जिसके नीचे बॉटम में ग्लास लगा होता है, एंड इज़ प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस, और इसको सरफेस से तकरीबन हाफ मीटर ऊपर रखा जाता है। ऑफ ए बॉटम एंड इज़ प्लेस्ड नियर
कहता है इसको 1 मीटर अबव रखा जाता है टेबल के ऊपर। वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, वेव्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट इन द ट्रे बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेटर, वाइब्रेटर की मदद से आप उस पर वेव प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, द वाइब्रेटर इज़ अ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर, वाइब्रेटर आपके पास एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि आमतौर पर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। फिक्स्ड ऑन ए वुडन प्लेट, जिसको आपने एक वुडन प्लेट के ऊपर शिफ्ट किया है, जिसको मैंने चपटी का नाम दिया, ओवर द ट्रे, एक ट्रे के ऊपर, सच दैट इट्स लोअर सरफेस, जिसकी लोअर सरफेस क्या होगी, टच करेगी द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर सरफेस को। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जब हम वाइब्रेटर को ऑन करेंगे, द वुडन प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, वुडन प्लेट ये जोन सी है ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी और वाइब्रेशन के दौरान ये वाटर सरफेस को डिस्टर्ब करेगी और डिस्टर्बेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, वेव प्रोड्यूस होगी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, इज़ हंग अबव द ट्रे, ट्रे के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक बल्ब को हंग किया है, लटकाया है। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द वाटर वेव ऑन द पेपर स्क्रीन पे जो वाटर वेव हैं उनका इमेज को स्टडी करने के लिए, आपने देखने के लिए उस पर एक बल्ब लटकाया गया है। द क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वेव्स अपीयर्स एज ब्राइट एंड डार्क, कहता है जो ट्रफ हैं जो कि वेव के ऊपर वाले हिस्से हैं, आम वाले से जो ऊपर होते हैं वो आपको ब्राइट नज़र आएंगे और जो आपके लोअर हैं जिन्हें हम ट्रफ का नाम देते हैं, क्रस्ट जोन से वो ब्राइट होंगे और ट्रफ जोन से होंगे वो डार्क होंगे। लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्रीन, ये आपके पास स्क्रीन है। उसके बाद कहता है जी नो वी एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। अब रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव क्या है, अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन हमने देखा था कि जिस तरह हम जब किसी वेव को किसी मीडियम के ऊपर थ्रो आउट करवाना है, दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर थ्रो आउट करवाना है, तो अगर वो उस वेव उस मीडियम के साथ टकरा के अगर वो दोबारा पहले वाली मीडियम में वापस आ जाती है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, अब आपके पास एक बॉल है, बॉल को आप ज़मीन पर मारते हैं या ज़मीन पर फेंकते हैं तो बॉल आपके हाथ से जो एयर है, एक मीडियम ये है और दूसरा मीडियम आपके पास हार्ड फ्लोर है, ठीक है, उस पर साथ जाकर टकराएगी, टकराने के बाद वो उसमें नहीं जा रही, टकराने के बाद वापस आ रही है आपके हाथ के पास, तो ये है रिफ्लेक्शन। इसी तरह अगर आप शीशे के सामने जा खड़े हो जाते हैं तो रिफ्लेक्शन की वजह से ये आपका इमेज बनता है, ठीक है जी। तो अब चलते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। कहता है जी प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक, बैरियर किसे कहते हैं, बैरियर आमतौर पर रुकावट को कहते हैं, और रुकावट कहता है जी आपने क्या करना है, रिपल टैंक में एक रुकावट रख देनी है, किसके डायरेक्शन में, वेव की डायरेक्शन में। द वाटर वेव्स विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बैरियर, वाटर वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी बैरियर से। इफ़ द बैरियर इज़ प्लेस्ड एट एन एंगल, अगर आप बैरियर को किसी एंगल पे रखते हैं तो वाटर वेव्स देखें एक साइड से आएंगी और उसके साथ टकरा के दूसरी साइड पे मूव कर जाएंगी, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। और जिस एंगल के साथ वो आके टकराती हैं इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल से वो रिफ्लेक्शन होती हैं तो उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है जी। और रिफ्लेक्शन में ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहते हैं प्लेस्ड एट एन एंगल, इसको हम किसी एंगल पे प्लेस करेंगे टू द रिफ्लेक्शन के लिए। कहता है द एंगल ऑफ द इंसिडेंट वेव अलोंग द नॉर्मल विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वेव। कहता है दस वी डिफाइन, अब हम डिफाइन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एज व्हेन वेव मूविंग इन वन मीडियम। कहता है जब वेव एक मीडियम, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आ गई, कहता है जी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए यहाँ दूसरे मीडियम के साथ जाकर टकराती है, ठीक है जी, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम के साथ जाकर टकराती है या हम उसको फेंकते हैं, दे बाउंस बैक, वो टकराने के बाद सीधी वापस आती है इनटू द फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाती है। दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब बात करते हैं हमारे पास ये डेप्थ के बारे में। कहता है जी अब आपने एक रुकावट रखनी है उसके बॉटम में, तो बॉटम में जब हम रुकावट रखेंगे तो रुकावट रखने से अगर देखें वेवलेंथ, पहले उसकी वेवलेंथ इतनी है, इस तरह वो ट्रैवल कर रही है, तो रुकावट के बाद उसकी वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, कम होगी, और वेवलेंथ कम होने से उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन उसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ जाएगा।
कहता है द स्पीड ऑफ द वेव इन वाटर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर इफ़ द ब्लॉक इज सबमर्ज। कहता है अगर आप एक ब्लॉक सबमर्ज कर दें, उसमें रख दें, डुबो दें, इन द रिपल टैंक में द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी शैलोअर। कहता है तो डेप्थ जो होगी वाटर की वो क्या होगी, कम हो जाएगी पहले की निस्बत ओवर द ब्लॉक के ऊपर देन एल्सवेयर, बाकी जगहों से। व्हेन द वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर। कहता है जब वाटर वेव्स एंटर होंगी उस कम गहरे पानी में, देयर वेवलेंथ डिक्रीज, और उनकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव्स रिमेन सेम, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होंगी इन द बोथ पार्ट्स ऑफ द वाटर, वो दोनों पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि जो आपका वाइब्रेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी वही है, क्योंकि वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो आज का हमने रिफ्लेक्शन के तब रिफ्लेक्शन तक पढ़ा। अब रिफ्लेक्शन के बाद अगला हमारा टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, शुक्रिया, और अपना ख्याल रखिएगा। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो इन वीडियो से रिलेटेड तो वो हमारी इस वीडियो में हमसे पूछ सकता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद फर्दर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।